सबसे पहला टॉपिक जो आपके पास लिखा गया है वो है स्मॉग कैन बी कंट्रोल। हिंदी वाले बच्चे, स्मॉग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये तीन तरह के टॉपिक बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि सर आपने ये वाला जो टॉपिक है वो क्यों चुना है और क्यों हमारे एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहली बात ये है, इंटरनल सिक्योरिटी जब भी होती है तो उसके दो तथ्य होते हैं। एक आपके पास विजिबल चीजें होती हैं। विजिबल चीजें मतलब दृश्य, यानी कि जो चीज दिखाई देती है। जैसे आपका कोई आतंकवाद है या फिर नक्सलवाद है। नक्सलवाद आपको दिखाई देगा कि लोग गरीबी से परेशान हैं, लोग भूखमरी से परेशान हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, तो ये चीज आपको दिखाई देगी। लेकिन जब आपके इनविजिबल चीजें कुछ फैलती है, जैसे वायरस फैल गया पूरे के पूरे विश्व के अंदर या हिंदुस्तान के भीतरी इलाकों के अंदर, या कुपोषण से लोग मरने लगे, तो क्या वो चीज विजिबल होती है? नहीं, वो विजिबल नहीं होती। और उसी इनविजिबल चीजों के भीतर ये जो प्रदूषण जैसी जो समस्याएं हैं वो भी इन्हीं शब्द चीजों के लिए आती है। तो आपके पास ये वाला टॉपिक थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले दिनों में दिल्ली के भीतर अगर देखें तो काली परत पूरे के पूरे पर्यावरण के भीतर, आकाश के भीतर फैल गई थी और उसी को बोला गया स्मॉग प्लस फॉग, यानी कि सर्दियों के दिनों में आपके धुंध हो जाती है और पराली जलाने से, स्टबल जलाने से, जो राइस को निकालने के बाद, धान को निकालने के बाद जो भूसा बचता है, उसको जलाने के बाद जो धुआं निकलता है उसे स्मोक कहते हैं। तो स्मोक जब फॉग के साथ ऐड होता है, जुड़ता है, मिलता है, घुलता है, उसको कहते हैं स्मोक। अब जब सर्दी की बात आ रही है तो सर्दियों में दिवाली का भी आगमन होता है। इट इज द एडवेंट ऑफ द दीपावली टू। और जब दीपावली में वो स्मोक साथ में जाता है फॉग के साथ, फिर स्मोक होता है। तो यूपीएससी आपसे क्या चाहता है कि आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड बने या सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो वो यूपीएससी आपसे सॉल्यूशन चाहता है। हो सकता है किसी भी समस्या को पूछ के लास्ट में निदान पूछे या सिंपली आपसे निदान पूछने की कोशिश करें। अब सबसे पहले स्वयं से बताइए कि स्मॉग को नियंत्रित क्या किया जा सकता है। आपका आंसर क्या होगा? जी, हाँ या ना? आपका नाम? आशीष। आशीष एक आतिश? आशीष। आशीष भाई, मुझे ये बताइए क्या स्मॉग को कंट्रोल किया जा सकता है? कैसे? तो ये उसका उत्तर है। क्या इसका मतलब किया जा सकता है? अब किया जा सकता है तो कुछ इसके अंदर पर्सनल मेथड होंगे, निजी तरीके होंगे कि सर हमारे बाबूजी हैं, हमारे दादाजी हैं, खेती करते हैं, हमारे ताऊजी खेती करते हैं गांव में, हम उनको बोल देंगे कि इस बार से ना जलाएं। फिर वो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि बेटा एक बात बता, जलाएं नहीं तो इसका क्या करें, इसको कहाँ ढेर में रखें? तो आप कहोगे कि सर इसके कुछ वैज्ञानिक पहलू होने चाहिए, कुछ इसके साइंटिफिक मेथड होने चाहिए। अब साइंटिफिक मेथड जब आपके पास आते हैं तो उसकी कुछ खर्च देने पड़ेंगे, कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो आप कहोगे कि सर वो हमें खरीद कर लाने पड़ेंगे, उसकी बाइंग करनी पड़ेगी, खरीदारी करनी पड़ेगी। खरीदारी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रय करना पड़ेगा। खरीदने का मतलब क्रय और बेचने का मतलब विक्रय। बहुत अच्छी बात है जी, हमें खरीदारी करनी पड़ेगी। अब खरीदारी करनी पड़ेगी, किसान वैसे ही डैप ट्रैप के अंदर, मकड़ जाल के अंदर फंसा पड़ा है, कहीं सूदखोर का देना, कहीं कुछ का देना। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम? इंग्लिश। बात एक बार जनरल समझ लेना फिर समझा। तो आप कहोगे कि सर खरीदारी करने के बाद तो वो कितना, तो फिर गवर्नमेंट उसके बारे में सोचती है, सरकार उसके बारे में सोचती है कि भैया इसको क्या कर दिया जाए, इसको थोड़ी सी सब्सिडी दे दी जाए। 50 से 75% की सब्सिडी दे दी, 25% बोला तुम दोगे, बाकी हम छूट दे देते हैं। जैसे अभी भी खाद के अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर सरकारें क्या देती है? सब्सिडी देती है। अब मान लिया सब्सिडी भी दे दी, अब क्या करें? तो कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारे पास तक तो पहुंचा ही नहीं है, अब हम क्या करें? तो इसका मतलब किसी चीज का केवल एक ही उपचार होना जरूरी है? नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे उपचार हो सकते हैं, तो उसके बहुत सारे उपचार हो सकते हैं। अब आपके पास चूंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आना है, ऐसे भी आना है, तो मैं आज की क्लास को थोड़ी सी
कंस्ट्रक्टिव क्लास लगने वालों